गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने एडजॉइंट का टॉपिक स्टार्ट किया था और एडजॉइंट से इन्वर्स निकालना सीखा था। तो हमने सबसे पहले बात की थी कि इन्वर्स एग्जिस्ट तभी करेगा अगर कोई मैट्रिक्स ए है इफ़ डिटर्मिनेंट ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा उसका डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले जैसे हम अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं कि यहाँ पे हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया है अलोंग द रो नंबर 1। सो दिस इज़ योर रो नंबर 1। तो रो नंबर 1 के लिए जैसे 1 के लिए किया तो 1 की रो और 1 का कॉलम आपको छोड़ना है, बाकी देखना है क्या बचा। हमारे पास बचा 3 0 2 -1, यानी ये कितना हुआ 3 इंटू -1 -3 -0, जो कि यहाँ पे ये किया गया है। इसी तरह से अगले एलिमेंट के लिए देखा तो वो भी ज़ीरो है, अगले के लिए देखा वो भी ज़ीरो है, तो इसकी वैल्यू आई -3 विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से हमारे पास क्या बात आ गई, हमारे पास यहाँ से बात आ गई कि इसका जो इन्वर्स है वो क्या है, इन्वर्स एग्जिस्ट्स। क्यों एग्जिस्ट किया, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन ज़ीरो है। तो इसी तरह से अब जब हमें पता लग गया कि डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है तो हम इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे हर एक एलिमेंट के। तो यहाँ पे जैसे A11 निकाला तो A11 अभी हमने देखा था 1 की रो 1 का कॉलम छोड़ के आ जाएगा। उसी तरह से अलग अलग कोफैक्टर्स यहाँ पे निकले हैं। ये सभी के सभी नोट्स मैं आपको आज PDF भी इसकी डाल दूँगा। तो जैसे हमारे पास A21 निकला है तो A21 के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, A21 के लिए हमें ये A21 एलिमेंट है A3, इस 3 की ये रो ये कॉलम छोड़ देना है। क्या बचा 0 0 2 -1, वही यहाँ पे किया गया है 0 0 2 -1। और उससे पहले ये माइनस साइन कहाँ से आया, ये आया -1 की पावर 2 + 1 से, क्योंकि -1 की पावर क्या लेना होता है I + j, I रो नंबर एंड j कॉलम नंबर। तो ये माइनस साइन वहाँ से आया, इसको इवेल्युएट किया -0, इट इज़ 0। उसी तरह से हमारे पास बाकी कोफैक्टर्स भी आप निकालने वाले हैं। कोफैक्टर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, उस रो और उस कॉलम को हम छोड़ देते हैं। इसी तरह से जब हमारे पास सारे कोफैक्टर्स आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे मेरे पास, वैसे मैंने आपको निकालने को दिया था एडजॉइंट हर जगह, ये सभी कोफैक्टर्स आ गए और ये डैश क्या है, यहाँ पे जो डैश है ये बता रहा है इसका हमें ट्रांसपोज लेना है। तो अगले स्टेप में हर एलिमेंट की जगह कोफैक्टर लिख के ट्रांसपोज लेके ये मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया है। और एडजॉइंट ए आ गया तो ए इन्वर्स आ जाएगा। ए इन्वर्स क्या होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो -1/3, क्यों, क्योंकि 3 इसका -3 जो था वो डिटर्मिनेंट आया था और आगे एडजॉइंट लेके इसका इन्वर्स आ जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 में भी यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ही चेक हुआ। तो डिटर्मिनेंट आया इसका भी -3 विच इज़ इन नॉन ज़ीरो नंबर, सो इन्वर्स एग्जिस्ट्स। और ऐसी मैट्रिक्स को मैंने आपको बताया था कि ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आए दैट इज़ कॉल्ड नॉन सिंगुलर। तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल के हमने प्रूव कर लिया कि ये एक नॉन सिंगुलर है। फिर हमने इसी के कोफैक्टर्स अलग अलग तरीके से निकाले हुए हैं, सभी के सभी कोफैक्टर्स निकाले हैं। जैसे मैं एक निकाल देता हूँ यहाँ पे, मान लो A22। तो A22 कौन है, ये -1 A22 है। तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़ा, मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 2 3 -7 1 का डिटर्मिनेंट। और इससे पहले साथ में क्या लगेगा, -1 की पावर I + j। तो -1 की पावर 2 + 2 वो अलग से लग जाएगी। -1 की पावर 4 वो तो 1 ही बन गया। तो अब इसको इवेलुएट कर लेंगे, इट विल बी 1 इंटू, ये 1 बन गया -1 की पावर 4, 2 इंटू 1 2 -21, ठीक है जी, माइनस इंटू माइनस प्लस, सो इट विल बी 23। तो इस तरह से ये A22 आ जाएगा। तो जैसे आप देखेंगे कि A22 यहाँ पे आया होगा, बिल्कुल हम देख सकते हैं ये 23 ऐसे आया है। इसी तरह से एक और निकाल देता हूँ, जैसे A32 के लिए क्या होगा,
A32 के लिए थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ा एंड इट विल बी A32 विल बी -1 की पावर 3 + 2 और वो डिटर्मिनेंट जो इसको छोड़ के बना क्या बचा 2 3 4 0। सो इट इज़ -1 की पावर 3 + 2, ये हो गया -1 की पावर 5। -1 की पावर 5 क्या देगी? -1 × 2 × 0 0 -12। सो -1 × -12 इट विल बी प्लस का 12। तो इस तरह से A32 प्लस का 12 आया है। ये देख सकते हैं हम यहाँ पे, ये प्लस का 12 आया हुआ है। तो इसमें भी हमने क्या करना था, अब इसमें भी हमने एडजॉइंट निकाला। कैसे? हर एलिमेंट की जगह उसका कोफैक्टर लिखा और फिर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया, ये एडजॉइंट आ गया। एडजॉइंट के बाद A इन्वर्स निकालना बहुत आसान हो जाता है। उसी तरह से नेक्स्ट प्रॉब्लम में भी पहला डिटर्मिनेंट निकला, डिटर्मिनेंट आया -1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करने वाला है। इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो आप सभी के सभी कोफैक्टर्स निकाल के इसमें भी वही प्रोसेस लगाने वाले हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में पहले डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं। डिटर्मिनेंट को ओपन किया, 1 के लिए देखना पड़ेगा क्योंकि बाकी दो तो 0 ही हैं, इनके लिए देखने की ज़रूरत नहीं है। 1 का रो 1 का कॉलम छोड़ा, बच गया cos × -cos अल्फ़ा -cos² अल्फ़ा -sin² अल्फ़ा। माइनस साइन बाहर कॉमन लिया, अंदर बच गया cos² अल्फ़ा + sin² अल्फ़ा विच इज़ 1। सो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई -1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसलिए इन्वर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करने वाला है, इन्वर्स एग्जिस्ट कर चुका है। तो अब यहाँ पे भी वही काम है, आपको अलग अलग तरीके से सभी के सभी कोफैक्टर्स को निकालना है। जैसे मैं यहाँ पे एक कोफैक्टर आपके लिए निकालता हूँ। मान लीजिए मैं निकालता हूँ A22। तो A22 के लिए ये रो ये कॉलम छोड़ दिया, सेकंड रो सेकंड कॉलम, क्या बच जाएगा? -1 की पावर 2 + 2 और साथ में वो 2 × 2 का डिटर्मिनेंट। कौन सा? इसकी रो और इसकी कॉलम को छोड़ के क्या बचा? इसकी रो इसकी कॉलम को छोड़ के बचा 1 0 0 -cos अल्फ़ा। और फिर इसको हम ओपन कर देंगे। ठीक है जी, इसको ओपन कर देंगे तो ये कितना बच गया? -1 की पावर 4, ये 1 ही बन जाएगा, ये चीज़ 1 बन गई। सो इट इज़ 1 × -cos अल्फ़ा -cos अल्फ़ा -0, यानी ये हो गया 1 × -cos अल्फ़ा -0, इट इज़ -cos अल्फ़ा। तो इसलिए A22 आएगा -cos अल्फ़ा। ये देखिए यहाँ पे ये आया हुआ है -cos अल्फ़ा। ये सारी की सारी PDF मैं आज आपको भेजूंगा भी। यहाँ पे आप जो कोई सॉल्यूशंस आपको पता नहीं लगता आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सभी कोफैक्टर्स आ जाएंगे। कोफैक्टर आ गए तो फिर आगे काम वही है, एडजॉइंट लिखो और उसके बाद इन्वर्स को लिख दो। तो इस तरीके से इसका भी इन्वर्स आ जाएगा। A इन्वर्स इज एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A। अब अगला क्वेश्चन जो है ये अब बाकी प्रॉब्लम से अलग आ गया। इसके अंदर हमें बोला गया है एक मैट्रिक्स A दे दी है, एक B दे दी है और इसके लिए प्रॉपर्टी प्रूव करनी है जो लास्ट चैप्टर में भी हम पढ़ चुके हैं कि AB का इन्वर्स जो है दैट इज़ B इन्वर्स A इन्वर्स। तो पहले आपको AB प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस निकालना होगा, ठीक है, और फिर उसका इन्वर्स लेना होगा। तो सबसे पहले हमारे पास हमने A इन्वर्स निकालने का तरीका देखना है। A इन्वर्स निकालने के लिए आपने यहाँ पे हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर निकालने के बाद आपने एडजॉइंट लिखना है और फिर A का इन्वर्स निकालना है। A इन्वर्स आपके पास निकल के जो है वो ये आएगा 5 -7 -2 एंड 3। उसी तरह से B की बात करूँ तो B का भी आपने इन्वर्स निकालना है। B इन्वर्स जब आ जाएगा आपके पास उसी प्रोसेस से, तो आपको
जो है वो इसमें ए बी का इन्वर्स निकालना होगा।